नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। हमारा विश्वास है कि राष्ट्र का निर्माण संसद भवन से नहीं, आपके गली मोहल्ले, गांव, शहर और राज्य के निर्माण से शुरू होता है। जब तक स्थानीय समस्याएं हल नहीं होंगी, देश कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। आज भी इस देश में गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हर दिन का संघर्ष है। शांतिपूर्ण विरोध करने वाले गरीब आदिवासियों को लाठियों से खदेड़ दिया जाता है और वही आदिवासी अगर हथियार उठा ले तो उसे नक्सली बताकर गोलियों से भून दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता का बिजली बिल बढ़ता जा रहा है। सरकार कहती है कि सोलार लगाओ, हाफ बिजली बिल योजना से फ्री बिजली बिल योजना की ओर बढ़ो, लेकिन अडानी जंगल पे जंगल साफ करे जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के कोयले को राजस्थान में पहुंचाया जा सके, वहां उससे बिजली बनाई जा सके। अरे राजस्थान में भी तो आप ही सत्ता में हो साहब, वहां क्यों नहीं फ्री बिजली का प्रचार करते हो? कम से कम छत्तीसगढ़ के आदिवासी और उनके जंगल तो सुरक्षित रह जाते। छत्तीसगढ़ हो या भारत का कोई भी राज्य, गरीबों की समस्या, पिछड़े वर्ग की परेशानियां, छात्रों की लड़ाई और महिलाओं के खिलाफ अन्याय आज भी हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़े हैं। किसान खेत में खून पसीना बहाता है, लेकिन बाजार में उसकी फसल का दाम कोई और तय करता है। छात्र पढ़ता है, मेहनत करता है, फॉर्म भरता है, फिर भी महीनों तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है और आखिर में पता चलता है कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका है या फिर किसी अमीर बाप की औलाद ने सीट खरीद कर चीटिंग करके नौकरी पर कब्जा कर लिया। गांव में रोड की बात करो तो कहते हैं कि बजट नहीं, पानी की बात करो तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट ही पास नहीं हुआ, बिजली की बात करो तो कहते हैं कि आदेश ऊपर से नहीं आया है। लेकिन चुनाव के समय बजट, प्रोजेक्ट और आदेश सब एक ही रात में हो जाता है। राशन में घोटाला, छात्रवृत्ति में कटौती, सरकारी योजनाओं का पैसा ऊपर से नीचे आते आते तक गायब। और अगर आप सवाल पूछो तो कहते हैं कि पहले आवेदन करो, फिर जांच होगी, फिर कमेटी बैठेगी और कमेटी क्या करती है? समस्या को ठंडे बस्ते में डाल देती है। सच बोलने वालों पर नोटिस कटता है, सवाल पूछने वालों पर केस होता है और सच दिखाने वालों को चुप करने का भरसक प्रयास होता है। लेकिन याद रखो, ये चैनल जो है वो राष्ट्र निर्माता है। यहां हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। छात्र रोज कोचिंग जाता है, नौकरी के लिए पागल होकर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन भर्ती आयोग, पेपर लीक, स्थगन, फाइल, नोटशीट, इन शब्दों ने युवाओं का भविष्य खराब कर रखा है साहब। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं, कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, पीड़िता की आवाज दबा दी जाती है पर आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनका मुद्दा हर चुनाव में उठाया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इनको किनारे कर दिया जाता है, हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। दोस्तों, हमारा मानना है कि राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हम अपने राज्य, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने गली की समस्याओं को उठाएंगे और उनका समाधान ढूंढने का भरसक प्रयास करेंगे। राष्ट्र निर्माता सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक विचार है, एक आंदोलन है जो ये कहता है कि राष्ट्र का निर्माण पूरे भारतवर्ष के हर घर से शुरू होता है। गली साफ होगी, सड़क बनेगी, स्कूल में शिक्षक आएंगे, अस्पताल में दवाइयां मिलेंगी, तभी तो असली राष्ट्र का निर्माण होगा। आपके गांव की आवाज उठाना असल में इस देश की आवाज उठाना है। आपके मोहल्ले के मुद्दे जो हैं वही इस देश के मुद्दे हैं। अगर आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपके स्कूल में फंड आया लेकिन खर्च कहाँ हुआ आपको पता नहीं, अगर पंचायत में आपके घोटाला हो रहा है, अगर आपके अस्पताल में लापरवाही है,
अगर रास्ता टूटा हुआ है, अगर नाली बंद पड़ी है तो चुप मत रहो। हमारे प्लेटफॉर्म राष्ट्र निर्माता के माध्यम से आवाज उठाओ, कमेंट करो, वीडियो या फोटो भेजो या हमें मैसेज करो। हम आपकी बात प्रशासन, मीडिया और जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। याद रखो, बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है, आपसे होती है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल राष्ट्र निर्माता को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की आवाज बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष मुद्दे, किसी गांव, किसी स्कूल, किसी अस्पताल या किसी भ्रष्टाचार के केस पर वीडियो बनाएं, तो जरूरी दस्तावेजों, जरूरी वीडियोस, फोटोज और सामग्री के साथ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर आप अभी नोट कीजिए, जो है 7067875400 7067875400। हम बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। मैं राहुल जीत सिंह और आप देख रहे थे राष्ट्र निर्माता। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले सच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।